प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक घटना है जो करीब आज से 3,500 वर्ष पहले हुई थी और तारीख के अकॉर्डिंग 1,500 ईसा पूर्व, यानी अंदाजे से आज से 3,500 वर्ष पहले हुई थी। और ये घटना एक नगर के बारे में है जिसका नाम यरीहो था। और यरीहो की बहुत ऊंची दीवारें थी, बहुत सुरक्षित नगर था, लेकिन इसमें जो लोग, कनानी लोग रहते थे, ये बहुत दुष्ट हो चुके थे। परमेश्वर ने इस जाति को, कनानी जाति को, लोगों को करीब 4 पीढ़ी का मौका दिया, समय दिया कि वो अपने पापों से पश्चाताप करें। लेकिन वो नहीं सुधरे। सिर्फ एक परिवार वहां पे मिला, एक स्त्री जिसका नाम राहाब था, जो पहले वेश्या थी, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया था, है ना। और सिर्फ वो और उसका परिवार, उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया था और इस स्त्री का जीवन बदला था, जिसके कारण इसके परिवारजन भी इसकी बात सुन रहे थे। तो ये यरीहो का भूमिका थी, बैकग्राउंड था कि बहुत प्रेवलेंट दुष्टता थी, और इतनी दुष्टता थी कि अब इस नगर का नाश ही होना था, विनाश। और यहोशू और उसके साथ जो लोग थे, है ना, जो मिस्र की गुलामी में से निकलकर इस कनान की भूमि पर अब आए थे, परमेश्वर ने उनको ये भूमि अब दे दी, जो आज की इज़राइल की भूमि कहलाती है। और परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी कि इनको, इस नगर को पूरी तरह भस्म कर देना है, उस एक राहाब के परिवार को बचा लेना है और इस पूरे नगर को भस्म कर देना है। एक प्रकार से परमेश्वर का न्याय यहोशू और उसकी सेना के द्वारा इस पूरे नगर पर दिया गया। तो यहोशू ने ऐसा ही किया। राहाब और उसका परिवार बच गया, लेकिन बाकी सारे उस युद्ध में, उस विनाश में नाश हो गए। वो यरीहो नगर जब जलकर खत्म हो रहा था, फूंक दिया गया था, तब यहोशू, जो एक परमेश्वर का दास था, उसने ये बात कही। फिर उसी समय यहोशू ने इज़राइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह परमेश्वर की ओर से श्रापित है। जब वह उसकी नींव डालेगा, तब तो उसका जेठा पुत्र, यानी सबसे बड़ा पुत्र, मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। तो इस नगर की दुष्टता इतनी थी कि एक घोषणा यह की गई, परमेश्वर का यह आदेश था, आज्ञा थी कि कभी भी दोबारा ये नगर नहीं बनाया जाए, और जो कोई बनाएगा वो अपने पहलौटे बेटे को खो देगा, मर जाएगा। जब कोई चीज शुरू की जाती तो उसकी नींव खोदी जाती है, नींव से काम शुरू होता है। तो श्राप ये था कि जब वो नींव लगाएगा तो उसका पहलोटा पुत्र मर जाएगा, और जब सब कंप्लीट हो जाता है तब आदमी फाटक लगाता है। तो जब फाटक लगाएगा तो उसका सबसे छोटा बच्चा मर जाएगा। तो ये श्राप
यरियो नगर के साथ जुड़ा हुआ था। कई साल बीत गए, कुछ सैकड़े साल बीत गए, और एक व्यक्ति था जिसका नाम एल था, जो बेथेल वासी था, और उसने निर्णय लिया कि मैं यरियो का नगर बनाऊंगा, है ना। और लोगों ने उसको कहा होगा नहीं नहीं, इस नगर के साथ श्राप है। परमेश्वर के दास ने, जिसने हमें यह भूमि दी, दिलवाई, उसके मुंह से ये श्राप निकला था, ऐसा तू खतरा मत मोल ले। तो इनने कहा अरे पूर्वजों की बात है, ये कोई बात होती है ना, रहने के लिए जगह तो चाहिए ही, कहाँ रहेंगे हम। तो उसने उन बातों को, परमेश्वर के चेतावनी को नजरअंदाज किया और उसने यरियो नगर बनाने की शुरुआत की। और जैसे नेव डाली गई तो एकदम उसका सबसे जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम अभिराम था, वो मर गया। लोगों ने कहा होगा देख, हमने तुझे कहा था, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशू ने कहा था, तूने क्यों नहीं माना। तो उसने कहा नहीं, तुम लोग तो सब अंधविश्वासी हो जाता है ना, बच्चे रोज मरते हैं, मेरा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं। और वो अपना काम करता रहा, और जब उसने गेट लगाए, फाटक लगाए नगर के, तो उसका सबसे छोटा बेटा सेगूब, वो मर गया, उसी वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा बोला था, है ना। लिखा है, उसके दिनों में बेथेल वासी येल ने यरियो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली, तब उसका जेठा पुत्र अबिराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब उसका लोहरा यानी सबसे छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। एल, ये व्यक्ति बेथेलवासी था। उसने आगे जाकर जो चेतावनी थी उसको नजरअंदाज किया, नगर बनाना शुरू किया, नींव डाली, सबसे बड़ा बेटा मर गया। फिर भी चेतावनी को उसने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, तुच्छ जाना, और काम करता रहा। और जैसे खत्म हुआ नगर और फाटक लगाए, तो उसका सबसे छोटा बेटा मर गया, है ना। दुखित कहानी है, लेकिन उसको मालूम था, फिर भी उसने नहीं सुना। जीवन में कई सारी चेतावनियां हमारे सामने होती है ना। जब कई बार रेलवे लाइन क्रॉसिंग होता है और सिग्नल होता है ना, सिग्नल लाल दिखाता है, और तब भी कोई व्यक्ति जाने की कोशिश करता है फाटक के नीचे से, है ना। या जब फाटक बंद हो रहे होते हैं तब एकदम गाड़ी निकालने की कोशिश करता है, खतरा होता है ना। कई बार जब फाटक नीचे आ रहे होते हैं तो एक अलार्म भी बजता है, आवाज भी आती है कि आदमी रुक जाए, है ना। और कई एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं, गाड़ी रेलगाड़ी से, ट्रेन से खत्म हो जाती है। कई बार जो इंजन ड्राइवर होता है वो दूर से देखता है कि लोग ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, वो सायरन देता है, वार्निंग देता है, क्योंकि वो टाइम पे रोक नहीं पाएगा। जब पहाड़ों पर लोग गाड़ी चलाते हैं तो कई निशानियां होती हैं, आगे घूम है ना, और बिजली की तारें जहां पर हाई वोल्टेज की होती है वहां पर हाई वोल्टेज का डेंजर साइन होता है, खोपड़ी और हड्डियों का। बाहर के देशों में जहां पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्मल चलती है, तो कई बार बड़ा बड़ा रॉन्ग साइड के लिए डू नॉट एंटर लिखा होता है। ये सब वार्निंग्स होती है। लोग अगर वार्निंग नहीं मानेंगे तो उनकी जान खतरे में होती है। जब पुलिस की गाड़ी का सायरन या एम्बुलेंस का सायरन होता है तो हम एकदम हट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि आने वाले प्रकोप से भागो, तो हम नजरअंदाज करते हैं, है ना। हम सोचते नहीं, ये तो ऐसे ही प्रचार की बातें हैं।
क्या परमेश्वर की चेतावनी इन सारी चेतावनियों से ज्यादा बहुमूल्य नहीं? मानो आपके सामने एक बॉटल है और उस पर जहर लिखा हुआ है, पॉइजन लिखा हुआ है, तो आप ध्यान ध्यान तो रखेंगे ना, उसको खाने पीने की चीजों के साथ नहीं रखेंगे, या उसको आप हटा देंगे अपने घर से, अपने किसी भी बच्चों के हाथ में ना लग जाए। अगर मानो कि जो नगर पालिकाएं कहते हैं कि पानी खराब है, 2 दिन पानी मत पीना, है ना, इसमें कुछ ऐसी चीज आ गई है या ज्यादा क्लोरीन आ गया है, तो हम नहीं पिएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है रोमियो 3:23 में उसके वचन में कि पापों की मजदूरी मृत्यु है, तब भी हम पाप करते जाते हैं, लोग सुनते नहीं हैं। कोई पेंटिंग करता है तो वो एक निशानी रखता है, कुछ जगह तो रूल होता है कि वेट पेंट, पेंट गीला है तो ताकि कोई किसी पे पेंट ना लग जाए और फिर वो कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाए, तो लोग निशानी, साइन बोर्ड लगा देते हैं वेट पेंट। तो लोग ध्यान रखते हैं कि भाई छुएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। कई जगह लिखा होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आना जाना किसी का बिना कारण ये दंडनीय अपराध है, तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता है जो प्राण पाप करता है वो मरेगा, फिर भी हम पाप करते जाते हैं, लोग सुनते नहीं हैं। अगर डॉक्टर किसी को कह देता है कि तुम्हें छुआछूत बीमारी है और हमें पता चल जाता है, तो उस व्यक्ति से हम दूर रहते हैं। अगर कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, कोई क्रिकेट मैच होता है या कोई ऐसा मैच जिसमें स्टेडियम में जाते हैं लोग, तो टिकट खरीदनी पड़ती है ना, और लोग खरीदते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहता है यदि तुम नए सिरे से जन्म ना लो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। है ना, एक बहुत धार्मिक, अमीर, बुजुर्ग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से प्रभु यीशु ने कहा, बहुत पढ़ा लिखा था। प्रभु यीशु ने कहा यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उस व्यक्ति ने, जिसका नाम निकोडिमस था, उसने तो प्रभु यीशु की चेतावनी को दिल से लिया, है ना, उसने तो बात मानी। प्रभु यीशु के उस क्रूस के बलिदान पर उसने विश्वास किया और वो नाश ना हुआ परंतु उसने अनंत जीवन पाया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नजरअंदाज करते हैं, है ना, वो पाप को, पाप की सजा को, आने वाले क्रोध को सिर्फ एक हंसी और मजाक समझते हैं, है ना। लेकिन ये चेतावनी है, इसलिए बहुत 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 सारे लोग अनंत काल के लिए खो जाएंगे, नरक के दंड में चले जाएंगे, है ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। कभी आप कुछ बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे छोटा बूथ लगा के लोग अपने नए प्रोडक्ट्स को फ्री में देते हैं। कभी कभी एयरलाइंस में आप जाएंगे, प्लेन में ट्रैवल करेंगे तो कुछ प्रमोशनली छोटी सी परफ्यूम की बोतल सबको देते हैं प्रमोशन के लिए, ताकि आप अगली बार उस नाम को याद रखें और आप खरीद लें। कुछ जगह मानो कि कोई नई खाने की चीज़ है तो मॉल्स में वो फ्री में छोटे से कागज के ग्लास में देते हैं लोगों को, तो लोग ट्राई करते हैं, है ना, सोचता है चलो कुछ फ्री में खाने को ही मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर जब मुफ्त अनंत जीवन देता है, उद्धार देता है, मुक्ति देता है, तो हम कहते हैं नहीं, अभी नहीं, समय नहीं है, या इसमें जरूर कुछ दाल में काला है, चक्कर है, कुछ मिलता होगा तभी तो ये लोग कह रहे हैं, है ना, जबकि हमें बहुत जरूरत है उस अनंत जीवन की, उद्धार की, पापों की क्षमा की मनुष्य जाति को बहुत आवश्यकता है। प्रभु यीशु मुफ्त में देने के लिए आया, इस जगत में आया, है ना, मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर इस धरती पर आया और अपनी जान क्रूस पर दी, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया ताकि मुफ्त में हमें अनंत जीवन दे सके। इतना ही नहीं, मृतकों में से
तीसरे दिन जी उठा, है ना। तो हम आदमी की चेतावनी को तो मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की चेतावनी जो उससे बहुत महान है और बड़ी है, उसको हम नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। ना, प्रभु यीशु, जो यीशु नाम है उसका अर्थ ही है जो पापों को क्षमा करता है या जो पापों से छुड़ाता है ना। वो जीवन का जल है, जीवन की रोटी है ना। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मनुष्य की चेतावनी पर हम ध्यान लगाते हैं, क्यों न आज परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान लगाएं, है ना। सिर्फ हृदय की, आपके दिल की और परमेश्वर के बीच की बात है ना। ये कोई भी मुश्किल बात नहीं है, कोई भी धर्म की बात नहीं है, ये आपके जीवन बदलने की बात है। प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, अपने पापों से सच्चा पश्चाताप कीजिए, वो आज ही आपको अनंत जीवन देगा। उस आने वाले भयानक कोप से, क्रोध से, उस अथाह कुंड के गड्ढे से, उस भयानक नरक की आग से, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, आपको एक बार और हमेशा के लिए वहां से बचा लेगा, है ना। उसकी आज्ञाएं और उसकी विधियों को मानने में मेरे और आपके लिए आशीष ही आशीष है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।